अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूँ शहजादी कमल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों में आपको अपडेट करें कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली। 14 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर, GDA दूसरे नंबर पर और JUI तीसरे नंबर पर आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी फतह का जश्न मनाया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध कहते हैं जहां जहां इंतखाबात मुतासिर हुए वहां दोबारा इंतखाबात के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में बल्दियाती इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। अब तक हासिल हुए गैर हतमी नताइज के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटियों में अब तक कुल 354 में से 302 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी ने 239 नशिस्तें जीत ली। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने 21 नशिस्तें जीत ली, जबकि अब तक 19 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। वफाक में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात JUI 7 नशिस्तें जीत सकी और सूबे की दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 413 नशिस्तें हासिल की हैं। GDA को 57 नशिस्तें मिली, 62 आजाद उम्मीदवार भी जीत गए। PTI ने टाउन कमेटियों की 10 नशिस्तें निकाली, JUI फेज 7 और दीगर ने 12 नशिस्तें निकाली। उम्मीदवारों के गलत नाम या निशान प्रिंट होने वाले वार्ड्स में पोलिंग मुलतवी हो गई, उनके लिए नया शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान के मुताबिक जहां जहां इंतखाबात मुतासिर हुए वहां दोबारा इंतखाबात के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साबिक सदर और चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में PP की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी अवाम के एतमाद की इकास है। कामयाब उम्मीदवारों और जियालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीद ये भी कहा कि अवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सिंध में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बड़े अपसेट हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कश्मीर के बख्शापुर टाउन के तीनों वार्ड्स PTI के उम्मीदवार ले उड़े हैं। बख्शापुर टाउन के तीनों वार्ड्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। बख्शापुर टाउन में PTI रहनुमा सरदार मीर गालिब हुसैन डूमकी जीत गए हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाब में सूबे में बरसर इक़्तिदार पार्टी को भी शिकस्त का मजा चखना पड़ गया। ख्वाब देखने के हवाले से मशहूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का इंतखाब जीतने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका और उन्हें अपने आबाई हल्के कोट डीजी में शिकस्त हुई। कोट डीजी के 9 में से 5 वार्ड GDA ने अपने नाम कर लिए। मंजूर वसान ने ख्वाब देखा था कि 9 वार्ड्स में से 7 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसर उठाकर ले जाते हैं। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारान बेहतर इंतजामात करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर 17 जुलाई को इसी तरह की चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है, मईशत दम तोड़ देगी। नवाब शाह से बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं और वहाँ से प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले जाते हैं, तो फिर लाहौर के और फैसलाबाद जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं ज़िम्मेदारान से कहूँगा कि वो बेहतर इंतज़ामात करें। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आ गई डामाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। एक हल्के में 2 हल्कों में पहले कराची इलेक्शन हुआ है, दोनों में गोली चली, आदमी मरे हैं। कल भी सिंध में 2 आदमी मरे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए गए तमाम इत्तेहाद पाश हो गए। खुसूसी तौर पर लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तारीखी फतह हासिल की है। लाड़काना के अवाम ने भुट्टो दुश्मन तमाम कुव्वतों का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि सिंध के हर जिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ फतह हासिल की है। अवाम ने PTI, GDA और दीगर मुखालिफ जमातों का सिंध से सफाया कर दिया।
اور اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی ایک ماہ کے لیے 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کی جانب سے تفصیلی فیصلہ اور قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کیا جائے گا۔ لاہور میں عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ مرغی کا گوشت بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ ایک ہی روز میں چکن کی قیمت 25 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید کی تفصیلات ہیں، جان لیتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وحید گجر کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے عوام کو سستی اشیاء کب میسر ہوں گی کوئی نہیں جانتا۔ مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنا شاید انتظامیہ کے بس میں نہیں رہا۔ ایک ہی روز میں چکن کی قیمت میں 25 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ شہریوں نے چکن کی بڑھتی قیمتوں پر انتظامیہ سے شکوہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بہت سے برے حالات ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ریٹ جو ہے نا وہ غریب کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ غریب آدمی کھا نہیں سکتا، اور اس کا گوشت کا ریٹ ہونا چاہیے تقریباً 250۔ ذہن بنا کے آنا ہے مارکیٹ، یعنی کہ جس ریٹ تے لے گئے چلو اس ریٹ تے ملے، جدو اگے مارکیٹ آئی دا ریٹ ہور مزید ودیا ہوندا ہے۔ چکن اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ غریب عوام کی مشکل میں کچھ کمی لائی جا سکے۔ کیمرمین سلمان معراج کے ساتھ وحید گجر، جی ٹی وی لاہور۔ پشاور میں مہنگائی کا طوفان نہ تھما۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور میں خوار ہونے لگے۔ اسٹور سے سبسڈائزڈ اشیاء غائب کر دی گئی ہیں۔ شہری کہتے ہیں اسٹورز برائے نام ہیں، کوئی بھی سستی چیز اسٹورز میں موجود ہی نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے نواب شیر سے، جو اس وقت شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی نواب، بتائیے گا۔ جی بالکل، پشاور کے یوٹیلیٹی اسٹور سے سبسڈائز اشیاء جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، اور شہری جو ہے وہ سستی اشیاء کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور مختلف یوٹیلیٹی اسٹورز جا رہے ہیں اور مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے بھی جو ہے وہ سستی اشیاء نہیں مل رہی ہے، اور بالکل یوٹیلیٹی اسٹور سے جو ہے وہ گھی اور جو آٹا وغیرہ ہے اور دیگر سبسڈائز اشیاء ہے وہ غائب ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، یوٹیلیٹی اسٹور میں سبسڈائز اشیاء آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل نہیں مل رہے۔ ہم جب آتے جس چیز کے پوچھتے ہیں تو وہ نہیں ہے، گھی نہیں ملتے، آٹا نہیں ملتے، اور چینا نہیں ملتے۔ جو دکانوں میں مہنگے وہ یہاں نہیں ملتے، اور ہم آتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتے، فضول آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ مختلف یوٹیلیٹی اسٹور آتے ہیں لیکن مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ نہ وہاں پر ان کو چینی ملتی ہے، نہ سستا آٹا ملتا ہے، اور جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، جو کہ ان کی قوت سے خرید سے باہر ہے۔ اور شہری جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ اشیاء یوٹیلیٹی اسٹور فراہم کی جائے۔ جی، کراچی میں حالیہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ بازاروں میں سبزی فروش منمانے داموں پر سبزیاں فروخت کر رہے ہیں۔ کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتا رہی ہیں حفصہ شکیل۔ جی حفصہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شہاب الدین سبزی مارکیٹ میں، اور مہنگائی کی وجہ سے عوام اور دکاندار دونوں ہی جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز کے جو دام ہیں وہ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو میں نے جب دکاندار سے یہاں پہ بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے اس کے حساب سے وہ یہاں پہ سبزیاں فروخت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سرکاری ریٹ لسٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ جب وہ منڈی میں جو لوگ اپنی من مرضی داموں سے جو ہے وہ سبزیاں فروخت کرتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ یہاں پہ اپنی من مرضی داموں سے جو ہے وہ یہاں پہ سبزیاں فروخت کریں گے۔ یہاں پہ ٹماٹر جو ہے وہ 80 روپے کلو ہے، جبکہ اروی جو ہے وہ 100 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ادرک اور لہسن جو ہے وہ 300 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مرچیں جو ہے وہ ہری مرچیں 200 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ عوام سے بات کی تو عوام کا یہی کہنا تھا کہ جس کا دل میں آتا ہے وہ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ دام جو ہے وہ اس کے ڈبل کر کے بیچتا ہے۔ عوام جو ہے وہ اس مہنگائی سے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ عوام حکومت سے یہی مطالبہ کرتی دکھائی دی ہے کہ اس مہنگائی کو جو ہے وہ جلد از جلد کنٹرول کریں، ورنہ ان کے لیے اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی، 18 بسوں سے پریشان کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ شہر میں پیپلز بس سروس آج سے آپریشنل ہوگی۔ 7 روٹس پر لال رنگ کی چمچماتی بسیں چلائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں ماڈل کالونی تا ٹاور پیپلز بس سروس کا آغاز ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نئی بس سروس کا افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، پرانی کھٹارا بسوں کی جگہ نئی چمچماتی جدید لال بسیں آ گئیں۔ پیپلز بس سروس کے
के लिए शहर में 7 रूट तश्कील दिए गए हैं। पहले रूट पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बस 29.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी। दूसरा रूट 32.9 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि नॉर्थ कराची से शुरू होकर इंडस अस्पताल पर खत्म होगा। तीसरे रूट पर बस नागन चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक 30 किलोमीटर का फासला तय करेगी। चौथा रूट नॉर्थ कराची से डाकियार्ड तक बनाया गया है, जो कि 30.4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पांचवें रूट पर सरजानी टाउन से मसरूर बेस तक 28 किलोमीटर तक का फासला तय करेगी। छठा रूट गुलशन बहार से औरंगी सिंगर चौरंगी तक बनाया गया है, जिसमें बस 39.6 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जबकि आखिरी यानी 7वां रूट 28.9 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिससे ये बस शहरियों को मौसमियात से बल्दिया टाउन तक सहूलत फराहम करेगी। शहरियों ने हुकूमत सिंध के इस इक़दाम को सराहा है और कहा है कि हुकूमत की जानिब से मियारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी उनके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद होगी। कैमरामैन जाफर खान के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों को पीपल्स बस सर्विस के नाम से तोहफा मिल गया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मजीद बसें चलाने का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन इस वक्त शर्जील इनाम मेमन के साथ ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खावर, बताइएगा क्या कहना है शर्जील इनाम मेमन का? जी बिलाशुबा आज सिंध की तारीख का बड़ा दिन है कि आज कराची के शहरियों को न सिर्फ कराची बल्कि लाड़काना के शहरियों को भी एक अच्छी मयारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया हो रही है। 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। शर्जील इनाम मेमन वजीर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा काम किया आपने, माशाल्लाह से बसेस आ गई हैं सड़कों पर। अब क्या प्लान है इसके हवाले से? ये फर्स्ट फेज़ है बसेस का, जो कि कराची में शुरू किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑरेंज लाइन भी बहुत जल्द शुरू हो रही है और KCR पे भी सिंध गवर्नमेंट काम करेगी, KCR भी हमें मिल जाए। रेड लाइन पर काम चल रहा है, ब्राउन लाइन और ब्लू लाइन के भी पेपर वर्क हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों के लिए इसके अलावा भी और इंट्रासिटी बसेस के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की जो विजन है और जो उनकी इस वक्त पॉलिसी है, तो कराची के शहरियों को अब हर शॉर्ट टाइम के पीरियड पे जो है उनको अच्छी खबरें मिलेंगी और मजीद बस सर्विस शुरू। शर्जील इनाम मेमन का ये कहना था कि बसेस जो है उनका आज इफ्तिताह किया गया है और इसके साथ ही साथ ऑरेंज लाइन का उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रेड लाइन का मंसूबा, उस पर भी काम शुरू हो चुका है और ये उनका कहना था कि पहला फेज़ है, इसके बाद मजीद बसेस आती जाएंगी और ये बसेस सैकड़ों की तादाद में होंगी। जी आपको अपडेट करें, पेशावर के इलाके फंदर रोड खटको पुल के करीब कच्चे मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में खातून जाँ बहाक और 6 अफराद जख्मी हुए हैं। लाश और जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत बिजली की तकसीमकार कंपनियों को लगाम न डाल सकी। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी। छोटे बड़े तमाम शहरों में लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग की सूरत हाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन में रहते हुए लोड शेडिंग खत्म करने के दावे तो कर लिए, लेकिन हुकूमत में आकर वहीं टाए फिश रोशनी की उम्मीद दिलाकर शहरियों को अंधेरे में धकेल दिया गया। मुल्क में जारी तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का सुकून गारत कर दिया। तिजारती हब कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 8 घंटे बिजली गायब। बिजली चोरी करने वाले इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। औरंगी, लाठी और औरंगी टाउन में लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को पानी की हुसूल में भी मुश्किलात। कुछ इलाके भी महफूज नहीं रहे। क्लिफ्टन और डिफेंस में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी तंग हो गए। लाहौर शहर में बारिश के बाद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला कम हुआ था, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहरी कहते हैं बिजली ना होने से दिन का सुकून और रात का चैन गारत हो गया है। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भी तवील दौरानिये की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। तवील लोड शेडिंग के बाइस शहरियों को परेशानी का सामना है। पेशावर और उसके नवाही इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का 12 से 16 घंटे गायब रहना मामूल बन चुका है। शहरी कहते हैं बिजली की ट्रिपिंग ने भी जिंदगी अजीरन कर दी है। बार बार ट्रिपिंग से बरकी आलात खराब हो रहे हैं। कोयटा में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत के बायस बच्चों और बुजुर्ग अफराद का जीना मुहाल हो गया। लोड शेडिंग की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा खमर से। जी बुशरा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोयटा शहर में बिजली की लोड शेडिंग जो है 6 से 8 घंटे कर दी गई है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पे सूरत हाल ये है कि ख़वातीन जो हैं वो घरों में काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गर्मी के बायस रोते हैं और तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है कि खातून खाना काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। उनसे जानते हैं कि उनके इलाके में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है और क्या मुश्किलात हैं उन्हें। जी बताइएगा, क्या कहेंगी? जैसे कि आपको पता है आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे लाइट चली जाती है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। और हमारे घर में बच्चे भी हैं और बुजुर्ग, जैसे कि आप देख रहे हैं, इनको पंखा करना पड़ता है हाथ से, या फिर हम घर का काम करें ये करें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ मौजूद खातून खाना का कहना है कि पहले तो बिजली है ही नहीं, अगर आ भी जाती है तो वोल्टेज इस कदर कम है कि घर में इलेक्ट्रिक का जितना भी सामान मौजूद है वो तमाम तर जल चुका है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यही सूरत हाल जो है वो दूर दराज के इलाकों में भी है कि जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अमूर निभाने में ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, साथ ही साथ दफ्तरी हजरात जो है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जी, कराची में लायंस एरिया के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कदीम आबादी में पानी की शदीद किल्लत है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रजा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाइन्स एरिया के सेक्टर 1A में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त पानी की शिद्दत, इधर एक मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ पे इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। पूरी गलियाँ खुद गई हैं। ये जो लाइनें खुद गई हैं, इनमें पानी वो नहीं दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। हमारा वाटर बोर्ड से, सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो लोग यहाँ मकामियों से पैसे मांग रहे हैं उनको चेक किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ मालिक मकान लोग कम रहते हैं, किराएदार ज़्यादा हैं। ये तो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है किसी को, रिश्वत के ये 20-20 हज़ार रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं कनेक्शन देने। लाइन्स एरिया में कितने अरसे से पानी नहीं है? लाइन्स एरिया 40 साल इस प्रोजेक्ट को बने हुए हो गया है, लेकिन 40 साल में आप देख लें पानी की पोजीशन आपके सामने है। अभी तक पानी इनके घरों में नहीं है। पक्के मकान बन गए हैं, इनके पक्की लीदें बन गई हैं, लेकिन पानी वाटर बोर्ड ने नहीं दिया। जितना वाटर बोर्ड का फंड आया वो यहाँ के जो ओहदेदार हैं वाटर बोर्ड के जिम्मेदार हैं वो फंड खा गए। जी बिल्कुल, संगीन नौयत के इल्ज़ाम जो हैं वो यहाँ पर वाटर बोर्ड इंतज़ामिया पर लगाए जा रहे हैं। पानी की शिद्दत जो बुरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जो इलाका मकीन है वो ये मुतालबा करते हैं कि एहतिसाब हो और मालूम किया जाए कि कौन लोग हैं जो इनसे रिश्वत तलब कर रहे हैं। जी, मुल्क भर में आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस मुहलिक वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 12 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर सेहत कादिर पटेल का कहना है कि मुल्क के 25 अजला हसास करार दिए गए हैं। वज़ीर सेहत ने तमाम वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को हिफाजती खतरे जरूर पिलवाएं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत 12.6 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद की मार्केटों और बस अड्डों पर पोलियो वर्कर्स इस मुहिम के सिलसिले में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हैदर शिराजी। जी हैदर। जी, हुकूमत की जानिब से आज से पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम है जिसके तहत 12.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इस्लामाबाद में यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ पारा फूड मार्केट में, जहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बेसिकली तो ये मार्केट्स वगैरह और ये मेन अड्डा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे छोड़ा गया कि ये सेक्टर कवर किया जाए। दूसरा, ये मुहिम शुरू हुई है, 5 दिन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो सब माँ बाप का फ़र्ज़ यही बनता है कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आपको पिलवाना चाहिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, इस्लामाबाद में यहाँ फूड स्ट्रीट्स में, इसके अलावा अड्डों पर ये फ्रंट लाइन वर्कर पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। 5 रोज़ा मुहिम है जो आज से शुरू हो रही है। 12.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए कलअदम तंजीमों के 11 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। CTD हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 63 अफराद से तफ्तीश की गई है। हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबर भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। भारत के बाद श्रीलंका ने भी सस्ते तेल की फराहमी के लिए रूस की तरफ देखना शुरू कर दिया। श्रीलंका को इस वक्त ईंधन के शदीद बहरान का सामना है और इसी वजह से श्रीलंकन वज़रा सस्ते दामों तेल के हुसूल के लिए रूस और कतर जाएंगे।
श्रीलंकन वजीर तवानाई कंचना विजय ने बताया कि 2 वज़रा 27 जून को रूस जाकर खाम तेल की खरीदारी पर बात करेंगे। इससे कबल श्रीलंका ने मई में दुबई की एक कंपनी के जरिए 90,000 टन रूसी तेल खरीदा था, मगर अब श्रीलंकन हुक्काम तेल की खरीदारी के लिए बराह रास्त रूसी हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। अफसोसनाक खबर यहाँ शामिल करें कि जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन में एक नाइट क्लब से 22 नौजवानों की लाशें मिली हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक क्लब में लाशें मेज़ों, कुर्सियों और फर्श पर पड़ी थीं। पुलिस के मुताबिक तमाम हलाक नौजवानों की उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान हैं। उनमें से किसी के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशान मौजूद नहीं हैं। तफ्तीश की जा रही है कि उन अफराद की मौत किन हालात में हुई। क्लब में मरने वाले नौजवानों में अक्सरियत उन तुलबा की थी जो हाई स्कूल के इम्तिहान खत्म होने के बाद पार्टी के लिए आए थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान के कम उम्र कोपेमा एक और मुहिम जुई पर रवाना। 20 साला शहरोज काशिफ नांगा पर्वत सर करने का अज़्म लिए बेस कैंप रवाना हो गए। 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली इस चोटी को खतरनाक तरीन तस्वुर किया जाता है। दुनिया की 5 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा शहरोज काशिफ नांगा पर्वत के बाद ग्लेशियर बर्न 1 और ग्लेशियर बर्न 2 को सर करेंगे। मौसम की बदलती सूरत हाल में आपको बताएं कि कराची वालों को अब होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद मानसून का पहला स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 2 जुलाई तक बादल खुलकर बरसेंगे। आज मुल्क के दीगर शहरों में मौसम अबर आलूद रहेगा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची वाले हो जाएं तैयार, 3 दिन बाद मानसून का पहला स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 2 जुलाई तक बादल खुलकर बरसेंगे। आज मुल्क के दीगर शहरों में मौसम अबर आलूद है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान है। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, कराची वालों को बता रहे हैं कि उनको अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद मानसून का पहला स्पेल कराची में शुरू हो जाएगा। कराची में भी अब बारिशें शुरू होंगी। जी हां, महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 2 जुलाई तक बादल बरसेंगे, कराची में बारिशें होंगी। आज मुल्क के दीगर शहरों में मौसम अबर आलूद रहेगा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान भी आज जाहिर किया जा रहा है। कराची में भी बारिश होगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया जा रहा है। 3 दिन बाद मानसून का पहला स्पेल शुरू होगा, लेकिन आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के मारूफ लोक गुलकार हामिद अली बेला को दुनिया से गुजरे आज 21 बरस बीत गए। हामिद अली बेला की गाई हुई मायनी में किन्नू आका ने आलम की शोहरत हासिल की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।